वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें अभी हम लोग परमुटेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये परमुटेशन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जिनका एनालिसिस भी हो गया। आज हम लोग पार्ट 2 के क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में करेंगे, ठीक है। आज के टॉपिक में परमुटेशन पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे अरेंजमेंट, यानी परमुटेशन किनका, जो सर्कुलर चीज़ें होती हैं। सर्कुलर परमुटेशन, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सर्कुलर परमुटेशन। जैसे अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे सारी चीज़ें कैसी थी, स्ट्रेट थी। जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन पे परमुटेशन हो रहा था, लेकिन अब जो परमुटेशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर परमुटेशन होगा। ये डिफरेंट है आपके स्ट्रेट लाइन परमुटेशन से, इसलिए इसको अलग से टॉपिक पे हम लोग कवर कर रहे हैं। कैसे डिफरेंस है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए दो अरेंजमेंट हम लोग ले रहे हैं। दो अरेंजमेंट कौन सा, एक ले रहे हैं कि भाई 3 बॉयज़ हैं और एक अरेंजमेंट ले रहे हैं हम लोग 3 मोतियों का। जैसे मान लो नेकलेस बनती है तो नेकलेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो उस पर जो अरेंजमेंट होगा किसका होगा, मोतियों का हो रहा है। और एक है कि 3 बॉयज़ हैं जो एक टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ मान लो बॉयज़ 1 है, बॉयज़ 2 है और यहाँ बॉयज़ 3 है। यहाँ पे आपके मोतियों के अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक। अब इसमें अरेंजमेंट कैसे करोगे। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहता है इस वाली कंडीशन पे कि 3 बॉयज़ का अब आप एक सर्कुलर टेबल में कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं है। स्ट्रेट लाइन परमुटेशन में होता है क्या है कि एक हमें पता होता है कि भाई अगर हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो राइट साइड पे जाके वो एंड होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। किसी एक को जब हम फिक्स करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने B1 को फिक्स कर दिया कि भाई हम B1 को यहीं पर रखेंगे और इन दोनों की पोजीशन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यही दो अरेंजमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप B2 को भी फिक्स करते हो तब भी ऐसी अरेंजमेंट आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सर्कुलर ये घूम भी सकता है। B1 यहाँ पे भी आएगा तो B2 यहाँ आ जाएगा, B3 यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो वो तो अरेंजमेंट तो सेम ही कहलाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे किसी एक को फिक्स करके बाकियों का अरेंजमेंट होता है। यही अरेंजमेंट आप यहाँ पर भी करेंगे, है ना। मान लीजिए हमने इस मोती को फिक्स किया तो कितने अरेंजमेंट होंगे, 2 अरेंजमेंट होंगे। लेकिन इनमें फ़र्क है। फ़र्क है, क्या फ़र्क है, देखो। जैसे यहाँ पे B2 और B3 और यहाँ B3 और B2 दो डिफरेंट अरेंजमेंट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम ये मोतियों को रखेंगे, अब ये तीनों मोती तो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, है ना। तो इनका डिफरेंट अरेंजमेंट तो हमें नहीं समझ में आ रहा ना। भले ना हमने इस मोती को यहाँ पर रखा, इस मोती को यहाँ पर रखा इस कंडीशन में, लेकिन है तो तीनों आइडेंटिकल, ठीक। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है सर्कुलर परमुटेशन करते वक्त कि हम आइडेंटिकल चीज़ों का परमुटेशन कर रहे हैं सर्कुलर में, कि जो आइडेंटिकल नहीं है उनका कर रहे हैं। अब आइडेंटिकल कैसे समझोगे, मतलब जिन्हें आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज साफ साफ डिफरेंट बता सकते हो। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप क्या कर सकते हो, उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर, तो वो आइडेंटिकल हो गए। लेकिन अगर आप उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, जैसे मोतियों के केस में, भाई इधर देखो, मान लो इस तीनों ही वाइट कलर की मोतियाँ हैं, तो यहाँ भी वाइट कलर, यहाँ भी वाइट कलर, यहाँ भी वाइट कलर। अब इसको भी इधर से भी काउंट करो तब भी वही आएगा, है ना। अरेंजमेंट वाइट 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 का ही आएगा। लेकिन बॉयज़ में बॉयज़ आइडेंटिकल नहीं हो सकते। भाई ये अलग बॉयज़ है, ये अलग बॉयज़ है, ये अलग बॉयज़ है ना। तो बॉयज़ भले सेम दिख रहा है लेकिन इनके नाम अलग हो सकते हैं, पर्सन अलग हो सकते हैं, तो इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें क्या होगा, अलग दिखाई देगा। तो इस तरीके से इस चीज़ों को समझिए। अब आते हैं इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, देखो स्ट्रेट लाइन में हम लोग जब अरेंजमेंट करते थे तो जितनी वस्तुएं होती थी उसका आप फैक्टोरियल लिख देते थे। n है तो n फैक्टोरियल। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किसी एक को फिक्स कर रहे हो। किसी एक को फिक्स कर रहे हो, इसका मतलब उसका अरेंजमेंट आप नहीं कर रहे हो। तो बची कितनी वस्तुएं, जितनी टोटल थी उनमें से एक घटा दो। इसलिए सर्कुलर परमुटेशन जो होता है, सर्कुलर परमुटेशन जो होता है आपका, वो क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। कई लोग को आता भी होगा, तो इसलिए -1 क्यों करते हैं, उसका कारण ये है कि किसी एक को हम फिक्स करते हैं। फिर अब अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम उसे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो अलग अलग हमने सर्कुलर अरेंजमेंट किए, यहाँ पे हमें 2 आंसर मिल रहे हैं और यहाँ पे हमें एक ही आंसर मिल रहा है,
तो इसको कैसे समझेंगे? अगर आइडेंटिकल चीज़ों का परमुटेशन हो रहा है जिनका आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको हमेशा 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अगर n बॉयज़ होते तो इनका अरेंजमेंट होता n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होता? n-1 फैक्टोरियल बाय 2। मतलब आइडेंटिकल चीज़ें हैं, आइडेंटिकल वस्तुएं हैं या कुछ भी हैं, तो उनको हमें क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है इसी n-1 फैक्टोरियल में। इसकी पहचान हमने आपको बता दिया कि जब एक ही तरह की चीज़ें होंगी तो उसे आप घड़ी की दिशा में देखो, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा देखो, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखो, आपको वो कैसे दिखाई देंगी? सेम दिखाई देंगी। ठीक है, इनको और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज़ फॉर्म अ रिंग। मतलब रिंग फॉर्म करना है माने कैसा अरेंजमेंट है? सर्कुलर अरेंजमेंट है। किन का है? बॉयज़ का है। क्या बॉयज़ आइडेंटिकल होंगे? नहीं। यानी ये कैसा अरेंजमेंट होगा? आइडेंटिकल चीज़ों का अरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ क्या 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ आप 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो आंसर क्या देंगे आप? 6 बॉयज़ है ना, तो 1 माइनस करके 5 फैक्टोरियल आपका सीधा आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा आंसर इसका 120। अरेंजमेंट आसान है, बस कंडीशंस को अच्छे से समझिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज़ बी अरेंज्ड एट अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज़ मे बी टुगेदर। कह रहा है कि 6 लड़कों का एक सर्कुलर टेबल पे हमें अरेंजमेंट करना है, लेकिन 2 एक निश्चित लड़के हैं जिन्हें साथ में रखना है। अगर उन्हें साथ में रखना, तो याद करो आप जब स्ट्रेट लाइन वाला अरेंजमेंट कर रहे थे या वर्ड्स वाला अरेंजमेंट कर रहे थे, तो जब जिनको साथ में रखना होता है उन्हें हम क्या मानते हैं? एक मानते हैं, कितने भी हों। जैसे यहाँ 2 बॉयज़ है ना, तो इन 2 बॉयज़ को हम लोग क्या मानेंगे? 1। तो टोटल 6 बॉयज़ में से 2 को हमने 1 मान लिया, तो बचे कितने? 4। तो 4 और 1 कितना हो गया? टोटल 5 का अरेंजमेंट करना है। लेकिन ये अरेंजमेंट कैसा है? सर्कुलर है। तो एक और माइनस करोगे। देखो ऐसा है कि पहली बात तो बॉयज़ 6 हैं, ठीक है। अब मान लो इन 2 को साथ में रखना है ना, तो इन 2 को साथ में रखना है, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5। इनको 1 यूनिट काउंट करना है, तो कितने हुए? 5। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो सीधा आंसर 5 फैक्टोरियल, लेकिन सर्कुलर है तो आपको क्या करना है? किसी एक को फिक्स करना है। तो जब किसी एक को फिक्स करेंगे तो एक और माइनस होगा, तो जब एक और माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका? केवल 4 फैक्टोरियल। लेकिन जिन्हें हमने इकट्ठा किया है उनका भी तो परमुटेशन होगा। जिन्हें आपने 2 लड़कों को इकट्ठा किया उनका भी परमुटेशन अलग से होगा ना। जैसे हम लोग वॉवेल साथ में करते थे तो फिर वॉवेल का अलग से अरेंजमेंट करते थे, ऐसा यहाँ 2 लड़कों को आपने साथ में किया है तो उन 2 लड़कों का अरेंजमेंट आप अलग करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। 2 फैक्टोरियल 2, तो आंसर हो गया आपका 48। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन बीट्स मतलब मन के जो होते हैं, मोती ही कह सकते हैं, बी स्ट्रंग इनटू अ नेकलेस। एक नेकलेस है, उसमें मोतियों का अरेंजमेंट करना है। कितने मोती हैं? 6 बीट्स यहाँ पे 6 है। 6 बीट्स बी स्ट्रंग इनटू अ नेकलेस। 6 मोती हैं, उनका अरेंजमेंट आपको, क्योंकि एक संख्या तो होनी चाहिए, तो यहाँ पे 6 मोतियों मान लीजिए हम लोग चलते हैं। तो अब ये बताओ ये कैसा अरेंजमेंट है? ये आइडेंटिकल अरेंजमेंट है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपको मोतियों का अरेंजमेंट करना है। एक बात और ध्यान रखना, हमेशा मोती आइडेंटिकल हो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है तो इसलिए हम उनको आइडेंटिकल मान के चल रहे हैं। ऐसा भी वो कर सकता है कि उनके कलर डिफरेंट कर दे, और जब वो उनके कलर डिफरेंट कर देगा फिर वो आइडेंटिकल नहीं रह जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिलहाल तो आइडेंटिकल है, तो आंसर क्या होगा? 6 है, तो 1 को फिक्स किया, तो बचे कितने? 5 फैक्टोरियल। अब क्योंकि आइडेंटिकल है तो 2 से डिवाइड भी होगा, तो 5 फैक्टोरियल कितना हुआ? 120, और 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर हो गया 60। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 60। अब आते हैं आपके 4th क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 मैन एंड 2 लेडीज बी अरेंज्ड एट अ राउंड टेबल इफ 2 लेडीज आर नेवर टुगेदर। कह रहा है कि 5 आदमी हैं और 2 महिलाएं हैं,
इनको एक सर्कुलर टेबल में क्या करना है, अरेंज करना है। और कैसे अरेंज करना है कि 2 लेडीज आर नेवर कम्स टुगेदर, मतलब 2 महिलाएं एक साथ ना बैठें। तो इसका डिस्कशन हमने पहले भी किया था लीनियर अरेंजमेंट पे भी, क्या कि ना शब्द अगर आता है कि इनको नहीं अरेंज करना है तो हमें क्या करना चाहिए, टोटल अरेंजमेंट में से इनके साथ में आने वाले अरेंजमेंट को क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। तो पहले देखते हैं टोटल अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा भाई, पर्सन कितने हो गए, 5 और 2 7 पर्सन हो गए। तो सर्कुलर में अरेंजमेंट कितना होगा, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये टोटल अरेंजमेंट हुआ। अब इसमें माइनस किसको करना है, जब ये साथ में आए, कौन, 2 लेडीज। तो जब 2 लेडीज साथ में आएंगे तो इनको हम क्या मानेंगे, 1 यूनिट, इनको क्या मानेंगे, 1 यूनिट। तो ये कितने हो गए, 5 और 1 अब 6, और 6 का सर्कुलर अरेंजमेंट आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए बाई 2 हम नहीं कर रहे हैं। तो 6 और उसमें एक माइनस हो गया तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। लेकिन 2 लेडीज का आपस में अरेंजमेंट होगा तो उसको भी आप यहाँ पर रखेंगे। तो ये अरेंजमेंट हुआ टोटल अरेंजमेंट, और ये हुआ जब लेडीज साथ में आएंगे उसका अरेंजमेंट। और इनको जब आप माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साथ में ना आने का अरेंजमेंट। तो 6 फैक्टोरियल कितना हुआ, 720, और ये आपका कितना हुआ, 120, 2 ज़ा 240, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 480। ठीक है, तो आपके इस 4th क्वेश्चन का आंसर हुआ 480। तो आप देख सकते हैं कि सर्कुलर परमुटेशन कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस हमें 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि हम जब सर्कुलर परमुटेशन करते हैं तो पहली बात तो किसी एक को फिक्स करते हैं, और दूसरा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो आइडेंटिकल चीज़ों का परमुटेशन हो रहा है कि आइडेंटिकल जो नहीं है उनका परमुटेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पिछली वीडियो के क्वेश्चंस के एनालिसिस पर। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन, मतलब परमुटेशन पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है ना। तो सीधे हम लोग इसके सॉल्यूशंस की ओर जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 2 3 4 5। मतलब जो डिजिट अवेलेबल हैं वो 0 2 3 4 5 हैं, और आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है, और ऐसी संख्या बनानी है जिसमें आप डिजिट रिपीट कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले प्लेस पर 0 के अलावा बाकी सब आ सकते हैं। ठीक है, तो 0 2 3 4 5, हाँ, तो कितने डिजिट बचे, 4। अब बाकी हर जगह 5 डिजिट आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिजिट रिपीट हम कर सकते हैं। तो 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, और 625 4 सा कितना होगा, 2500। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ईच लाइंग बिटवीन 9 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 7 8। और आपको बताना है कि 9 से लेके 1000 तक हम कितने संख्या बना सकते हैं। 9 से 1000 के मध्य, मतलब 9 और 1000 को काउंट नहीं करना है। तो 9 के बाद अगली संख्या क्या होती है, 10, और 1000 के पहले कौन सी होती है, 999। मतलब हम 2 अंकों की संख्या बना सकते हैं और 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं, 10 से 99 और फिर 100 से 999। तो पहले 2 अंकों की संख्या बनाते हैं। तो जब हम 2 अंकों की संख्या बनाएंगे तो हमको पता है कि हमारा पहला अंक क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो कितने बचे, 1 2 3 4 5। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखना है क्या डिजिट रिपीट कर सकते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन ने कहा है कि आप रिपीट कर सकते हैं, माने अब सारे डिजिट यहाँ पे अवेलेबल है। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या आप बना पाओगे, 30। अब आते हैं 3 अंकों पर। तो 3 अंकों में भी वही नियम है कि पहला 0 नहीं हो सकता, बाकी क्योंकि डिजिट रिपीटेड है आप रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ सेकंड और थर्ड प्लेस पे यानी दहाई और इकाई के स्थान पर सारे डिजिट अवेलेबल है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 180। अब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 210। क्यों, क्योंकि 2 और 3 दोनों तरह की संख्या हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे या तो हम 2 अंक की बना पाएंगे या तो हम 3 अंक की, इसलिए यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1000 to 9999 एंड बोथ इंक्लूसिव डू नॉट हैव 4 डिफरेंट डिजिट। कह रहे हैं कि 1000 से लेकर के 9999 तक, और इनको शामिल करना है, माने सारी 4 अंकों की संख्या हैं। सभी 4 अंकों की संख्या में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके डिजिट डिफरेंट नहीं होंगे। मतलब कहने के मतलब उनके अंक अलग अलग, चारों अंक अलग अलग हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, अपन पहले टोटल निकाल लेते हैं कितने नंबर्स होते हैं, और टोटल नंबर्स में माइनस करते हैं जिनके डिजिट डिस्टिंक्ट होते हैं। तो जो बचेगा वो क्या होगा, जहाँ पे डिजिट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। तो जब ना शब्द आता है तब ऐसे केसेस पे हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहले टोटल, तो हमें पता है कि टोटल 4 अंकों की संख्या कितनी होगी, 9000। क्यों,
देखो 4 प्लेस हैं, और डिजिट सारे अवेलेबल हैं, 10 डिजिट होते हैं, 0 छोड़कर सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और बाकी जगह 0 भी अवेलेबल है। तो टोटल कितना हो गया ये 9000 माइनस। अब उन्हें माइनस करना है जहाँ पे आप डिस्टिंक्ट डिजिट रखते हैं। तो डिस्टिंक्ट डिजिट रखने के लिए 4 अंकों में क्या होगा, पहला 0 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब 0 अवेलेबल हुआ लेकिन जिसका आपने यहाँ पे यूज़ किया वो अवेलेबल नहीं है, तो बचे कितने 9, क्योंकि टोटल 10 अंक होते हैं, 10 में 0 नहीं तो 9 बचे। अब जिसका यूज़ हो गया वो नहीं पर 0 आ गया तो फिर से 9, लेकिन अब 2 अंकों का इस्तेमाल हो गया तो बचे कितने 8। अब 3 अंकों का इस्तेमाल हो गया तो कितने बचे 7, और इनका मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी उसमें 9000 पे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तब जा करके हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। किस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, रिपीटेशन अलाउड है सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 9। देखो क्वेश्चन की कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है और डिजिट आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 अंक 9 हो। देखो 1 अंक 9 हो और कम से कम 1 अंक 9 हो में फ़र्क है। कम से कम 1 9 अंक 9 में भी है, 99 में भी है और 999 में भी है। कहने का मतलब कम से कम 1 9 हो, अधिक से अधिक तीनों भी हो सकते हैं। तो इसको सीधा सॉल्व करने के बजाय आप पहले क्या करिए, टोटल निकाल लीजिए, टोटल कितनी संख्याएं हो सकती हैं, और फिर उसमें हम माइनस कर देंगे जब एक भी 9 ना हो। भाई 9 के होने के क्या क्या चांसेस हैं, 1 अंक हो सकता है, 2 अंक में हो सकता है, 3 अंक में हो सकता है, या एक भी अंक में नहीं होगा, 4 ही कंडीशन हो सकती है। तो इन 4 कंडीशन में टोटल में से जहाँ पे एक भी 9 नहीं है उसको माइनस कर देंगे तो क्या बचा, 1 9, 2 9 या 3 9। वही तो एटलीस्ट की कंडीशन होती है। तो इसलिए 4th क्वेश्चन में भी क्या करना चाहिए, पहले टोटल नंबर्स निकाल लीजिए। तो टोटल नंबर्स 3 अंकों की हैं, डिजिट आपके सभी अवेलेबल हैं, है ना, 0 to 9, और रिपीटेशन अलाउड है। तो जब रिपीटेशन अलाउड है तो हमें पता है हम 3 अंकों की संख्या कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे केवल 0 अवेलेबल नहीं है क्योंकि 9 संख्याएं हो गई, 9 अंक हो गए। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे 10 और 10, तो ये कितने हो गए 900। टोटल 3 डिजिट की हमारी नंबर है। अब उसमें देखते हैं जिसमें एक भी 9 ना हो वो कितने होंगे। तो एक भी 9 ना हो तो अब 9 तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हुआ, तो जब 9 अवेलेबल नहीं हुआ तो टोटल डिजिट हमारे लिए कितने अवेलेबल हो गए 9, जिसमें से यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो कितने बचे 8। अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, क्वेश्चन ने कहा है, तो जब रेपिटेशन अलाउड है तो यहाँ पे अब फिर सारे डिजिट अवेलेबल है। इसको निकालिए और इसको मल्टीप्लाई करें, 9 9 जा 81 और 81 8 जा 648, और इसको माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 4th क्वेश्चन का आंसर। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 252। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ 4। अब आते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ईच लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 2 3 4 5, 0 2 3 4 5। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। और आप किसके बीच में संख्या ढूंढ रहे हैं, 100 और 1000 के बीच में, यानी आप 3 अंकों की संख्या बना रहे हैं, है ना। तो 3 अंकों की संख्या बनानी है और जिसमें इन्हीं अंकों का ही इस्तेमाल करना है और रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कितने अंक है 5, जिसमें से पहला 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो कितने बचे 4। अब फिर से सभी अवेलेबल तो हो गए, लेकिन जो इसका आपने यूज़ कर लिया वो अब अवेलेबल नहीं है, तो फिर से कितने बचे 4। अब यहाँ पे आपने 2 अंकों का इस्तेमाल कर लिया, तो 5 में से कितने बचे 3, तो टोटल आंसर कितना हो गया 48। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाउ मेनी इवन नंबर लेस देन 10,000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 3 5 7 8 9 विदाउट एनी रेपिटेशन। कह रहा है कि आपको इवन नंबर बनाने हैं और डिजिट कौन सा अवेलेबल है 3 5 7 8 9, और कहाँ तक 10,000 से कम, लेस देन, ठीक है। 10,000 से कम तो भाई हमारा 1 अंक का भी संख्या होगा, 2 अंक की भी संख्या होगी और 3 अंक की भी संख्या होगी, तो हम सभी को बनाएंगे। तो पहले 1 डिजिट की नंबर बनाते हैं। तो 1 डिजिट की नंबर हमको पता है कि इवन में केवल एक ही बन सकती है, वो कौन है 8। तो एक संख्या बनी 1 अंक पे। अब आते हैं 2 डिजिट नंबर पे। तो जब 2 डिजिट बनाएंगे तो हमको पता है कि इकाई पे एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो सम हो, यानी 0 2 4 6 या 8 हो, और जो अवेलेबल है उसमें केवल 8 ही है, तो इसलिए यहाँ पे कितने अंक उपलब्ध हुए 1। रही बात दहाई के स्थान पर, तो कोई भी अंक आ सकता है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है 8 आएगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा रिपीटेशन है कि नहीं। तो क्वेश्चन में कहा है कि विदाउट एनी रिपीटेशन, मतलब अब यहाँ पे 8 नहीं आ सकता। तो 5 में से कितने बचे 4, तो 2 अंकों की कितनी संख्या बन जाएंगी 4। अब आते हैं 3 अंकों की संख्या पर। इसी तरीके से 3 अंकों भी बनाएंगे। फिर से इकाई के स्थान पे कौन आएगा 8 फिक्स हो गया है।
दहाई और सैकड़े के स्थान को आपको देखना है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि अब 8 उपलब्ध नहीं है, तो कितने थे 5, 5 में से 8 नहीं बचा तो 4, तो यहाँ पे कितने बचे आपके पास 4, और यहाँ क्योंकि 2 हो जाएंगे तो 3, तो टोटल कितने हो गए 12। अब आते हैं 4 अंकों की संख्या पर। तो जब हम 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो फिर से यहाँ पे 8 को फिक्स करेंगे, क्योंकि इकाई अंक हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 में ही कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ केवल 8 उपलब्ध है, और रही बात रिपीटेशन नहीं होना चाहिए तो अब 8 कहीं पे भी यूज़ नहीं हो सकता। तो 5 में से कितने हुए 4, यहाँ कितने हुए 3, यहाँ 2। ये घटते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अवेलेबिलिटी इनकी घटती जाएगी, क्योंकि रिपीटेशन नहीं हो सकता इसलिए। और ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कैसे होता है। अब देखिए इसको टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 24। ठीक है, ये कितना हो गया 24। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, क्यों? क्योंकि 4 अंक तक ही हम जा पाएंगे 9,999 तक, है ना। इसके बाद तो 10,000 ही आ जाएगा। तो टोटल कितने हुए 24 और 4 28, 12 40 और 1 41। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका आंसर क्या दे रहा है 41। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 3, 5, 7, 8, 9, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। तो यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो है 3, 5, 7, 8 और 9। अब 5000 से ज़्यादा बनाना है, मोर देन, तो 5000 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास उपलब्ध केवल 5 ही अंक हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 अंक की संख्या बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन 5000 तो 4 अंक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन जब हम 4 अंक की संख्या बना पाएँ, दूसरी कंडीशन जब हम 5 अंक की संख्या बना पाएँ। तो जब हम 4 अंक की संख्या बनाएंगे तो हमें पता है कि 5000 से ज़्यादा रखना है, तो हमारा पहला अंक अब यहाँ पे 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 रखेंगे तो 3000 में जाएगा, जबकि हमें 5000 से क्या चाहिए ज़्यादा चाहिए। तो 3 नहीं बचा तो कितने बचे 4। अच्छा, अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि रिपीटेशन होना है कि नहीं। तो कह रहा है कि नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, तो डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब घटते क्रम में जाएगा अब ये। ठीक है, तो कितने डिजिट थे 5, 5 में से एक यूज़ हो गया तो कितने बचे 4, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2। ठीक है, टोटल कितना हुआ 16, 48 और 2 96, 96। 5 अंकों की संख्या में देखें तो 5 अंक तो सभी के सभी 5000 से ज़्यादा होंगे, मतलब सारे डिजिट अब अवेलेबल हैं। तो कितने हो गए 5, फिर यहाँ क्योंकि घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल कितना हो गया 120। तो 120 और 96 को जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपका संख्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 216। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, कह रहा है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 to 4, 1 to 4, 5, 6, 7। 6 डिजिट की नंबर बनानी है और इन डिजिट का यूज़ करते हुए, और कह रहा है कि वो डिविजिबल हो 5 से, 5 से डिवाइड हो, और साथ ही साथ कोई भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, मतलब इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पे 0 तो अवेलेबल है नहीं, क्या अवेलेबल है 5, तो इसी को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। यानी यूनिट प्लेस पे केवल एक ही अंक उपलब्ध होगा, वो कौन होगा 5। और यहाँ पे हम किनको लिखते हैं, कितने अंक अवेलेबल है, और ये क्या लिखें कौन सा अंक अवेलेबल है। तो इससे हमें यहाँ पे मतलब नहीं, यहाँ पे कितने डिजिट हुए 1। और क्योंकि डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो सकता तब आप 5 कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो कितने बचे आपके पास डिजिट 5, तो 5 के 5 यहाँ आ सकते हैं, फिर एक और यूज़ हो गया तो कितने बचे 4। ऐसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। टोटल कितना होगा 120, है ना। 5 × 4 × 3, तो क्वेश्चन नंबर 8 था ये। तो 8 का आंसर हुआ आपका 120। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सारे डिजिट ही हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे डिजिट अवेलेबल है। कह रहे कि ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 35 एंड नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस, और कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बार वहाँ पे नहीं आ सकती, मतलब डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। टेलीफोन तो 6 डिजिट का है टेलीफोन नंबर, लेकिन पहला और दूसरा डिजिट तो इन्होंने फिक्स कर दिया, क्या होना चाहिए 35, यानी पहला 3 होगा, दूसरा 5 होगा। अब बचे हुए 4 प्लेस पे ही हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, और इसके लिए हमें सारे डिजिट अवेलेबल है। सारे डिजिट अवेलेबल हैं 10, लेकिन उनमें से 2 का यूज़ हो तो गया, तो कितने बचे आपके पास 8 बचे। तो यहाँ पे कितने होंगे 8, यहाँ कितने होंगे अब क्योंकि 3 यूज़ हो गए तो 7, अब कितने होंगे आपके पास 6, अब कितने होंगे 5, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करें 56 और ये 30।
तो ये 168 और 0, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9, 1680, 1680। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर सच दैट इफ 3 इज वन ऑफ द डिजिट देन 9 इज द नेक्स्ट डिजिट। कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं यदि 3 अगर उसका एक अंक हो तो उसका अगला अंक क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यहाँ पे कई केसेस बन सकते हैं। पहला केस तो ये कि भाई अगर 3 है तो कहाँ पे हो सकता है। अब आपने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है इवन नंबर, तो इवन नंबर सीधी सी बात है हमारा यूनिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, इनमें से कोई एक अंक। अब अगर हम 3 को यहाँ पे रखते हैं, 3 तो यहाँ हो नहीं सकता, पहली बात तो 3 अगर यहाँ पे रखते हैं है ना अपनी 10th डिजिट पर, दहाई अंक पर, तो हमें यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 9 होने पे ये इवन नहीं होगा, है ना। तो फिर 3 के लिए एक ही स्थान बचता है कि भाई पहला डिजिट 3 हो, तो अगला डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ के लिए एक ही डिजिट अवेलेबल है और यहाँ के लिए भी एक ही डिजिट अवेलेबल है। अब क्योंकि इवन नंबर है तो यहाँ पे कितने अवेलेबल होंगे, 5 अवेलेबल होंगे। कौन? 0, 2, 4, 6, 8 और 0, 2, 4, 6 और 8। तो टोटल कितने नंबर बने? 5। अब यहाँ तक तो आप में से कई लोगों ने सोचा, लेकिन आपने एक बात और यहाँ पे गौर करनी चाहिए थी कि क्वेश्चन ने इफ़ कंडीशन लगाई है कि यदि 3 होगा तो अगला 9 होगा, लेकिन अगर 3 नहीं होगा तो भी तो संख्या बन सकती है ना। तो अगर बिना 3 के क्या संख्या नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके अब बाकी 3 अंकों की संख्या को बनाइए जब आपके पास 3 अवेलेबल ना हो। जब 3 अवेलेबल नहीं होगा तो सीधी सी बात है हमारे पास 10 में से एक अंक चला गया 3, ठीक है, तो कितने बचे? 9 बचे। और 9 में से भी पहले यहाँ पे कौन नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता। 0 नहीं आ सकता तो क्या आएगा? कितने अंक आएंगे? 8 अंक आएंगे। अब क्वेश्चन ने क्योंकि कहा है कि इवन नंबर हमें बनाने हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हमारे लिए कितने डिजिट अवेलेबल है? 5 डिजिट अवेलेबल है, ठीक है। अब बात आती है कि अब अगली संख्या क्या हो सकती है। तो अगली संख्या के रखने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? कितने डिजिट अब यहाँ पे अवेलेबल है? सही, आपके पास केवल कौन डिजिट अवेलेबल नहीं है? 3 अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे अवेलेबल हैं। तो कितने हुए? 9। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। ये किसके लिए 8 हुआ? एक तो 0 नहीं है, दूसरा 3 नहीं है। 5 क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि इवन नंबर है, तो 0, 2, 4, 6 और 8 ही हो सकता है। यहाँ पे 9 क्यों है? आ तो 10 हो सकते थे, लेकिन 3 नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से अगर आप यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ 9 रखना पड़ेगा। तो 3 नहीं है तो कितने बचे? 9 बचे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए। जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे 72 और 72 5 ज़ा 360, तो टोटल कितने हो गए? 365। तो आपको 10th क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए 365, ठीक है। चलिए, तो ये हुए आपके पिछले वीडियो के क्वेश्चंस। अब आज जो हम लोगों ने पढ़ा है सर्कुलर परम्यूटेशन, उसके भी क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप लोग उसे सॉल्व करें और जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में उस आंसर को पोस्ट किया करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।